दोस्तों तो देखते हैं कि कैसे आप अपने परिवार पहचान पत्र को अपने इंट्रा हरियाणा के अकाउंट में अपडेट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप गूगल में जाएंगे और गूगल में जाकर के आप वहां पर इंट्रा हरियाणा टाइप करेंगे। इंट्रा हरियाणा, हरियाणा सरकार के द्वारा ये निर्देश जारी किए गए हैं कि सभी कर्मचारियों को अपने एचआरएमएस या इंट्रा हरियाणा में परिवार पहचान पत्र को अपडेट करना है। तो इसके लिए हम इंट्रा हरियाणा में जाएंगे। इंट्रा हरियाणा का जो लॉगिन आईडी होता है वो आपका जो सैलरी स्लिप पर पे कोड होता है वो होता है। तो हम इस यहाँ पर अपना जो सैलरी पे कोड है उसकी एंट्री करेंगे और पासवर्ड की एंट्री करेंगे। यदि आपके पास ये यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है तो आप यूजर आईडी और पासवर्ड दोनों को यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन से जाकर के जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। और यदि मात्र पासवर्ड नहीं है तो फॉरगेट पासवर्ड से आप आपका जो पासवर्ड है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो हम इसमें कोड भरेंगे। कोड भरने के बाद हम आगे का प्रोसेस जारी रखते हैं। ये हम अपने अकाउंट में प्रवेश कर रहे हैं। इसके बाद आपने यहां पर ध्यान से देखना है, लिखा हुआ है फैमिली डिटेल एंड पीपीपी। तो यहां पर व्यू फैमिली डिटेल्स पे जाना है आपने। यहां पर जो आपके परिवार के सारे लोग हैं वो दिखाई देंगे। उसके बाद आपने जो मैपिंग का कार्य है, जो मेन है वो करना है। आप बैक जाएंगे और इसी में एक है मैपिंग फैमिली डिटेल्स विद पीपीपी। यहां पे जाकर के आपकी जो फैमिली आईडी है वो आप भरेंगे। मैं फैमिली आईडी की एंट्री करता हूं यहां पे। फैमिली आईडी भरने के बाद जो आपकी अन्य डिटेल्स हैं वो सारी शो होंगी। मैं एक बार फैमिली आईडी की जो एंट्री है वो यहाँ पे करता हूँ। उसके बाद जो आगे का स्टेप है वो होगा। ये दोस्तों मैंने कर दी है और मैं अब इसको सर्च करूंगा तो ओटीपी आपके मोबाइल पर जाएगा जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है। तो ओटीपी की एंट्री के बाद आगे का प्रोसेस जारी होगा। तो ये मैंने कर दिया है। ओटीपी जो है वो चला गया है और अभी एंट्री में कर रहा हूं। तो कन्फर्म ओटीपी करेंगे आप। कन्फर्म ओटीपी के बाद आपके जो परिवार की डिटेल्स है वो यहाँ पर आ जाएगी। अब आपने मैप करना है। यहाँ पे जैसे मैं स्वयं हूँ तो यहाँ पर मैप कर दिया हमने। ओके, ये मैप हो गया। तो ठीक ऐसे ही आपने परिवार के अन्य सदस्यों को भी मैप करना है। मैप हो गया। उसके बाद आपने तो इस प्रकार मैपिंग जो है वो आपकी कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद आप बैक जाएंगे और जो लास्ट है बचा है मैपिंग का, उसमें अपडेट परिवार पहचान पत्र, यहाँ पे जाकर के आपने फिर से जो है आपकी फैमिली आईडी को डालना है। आपने यहाँ यस करना है कि मुझे परिवार पहचान पत्र की जो संख्या है उसका पता है। और यहाँ पर फिर से आपने एक बार एंट्री करनी है।
और फिर सर्च करके आप यहाँ पे जाएंगे। आपने इसका क्या करना है, प्रिंट लेना है और प्रिंट करने के बाद जो पेज आएगा उस पर साइन करके अपलोड करना है। तो हम प्रिंट पीपीपी फॉर्म स्टेप करेंगे तो ये इस प्रकार का जो फॉर्मेट है वो दिखाई देगा। अब ये क्लियर हो रहा है, एक बार ध्यान से देखें। इसको आपने प्रिंट करना है और प्रिंट करने के बाद यहाँ पर एप्लीकेंट सिग्नेचर की जगह आपने साइन करके और इसको अपलोड करना है। तो मैंने इसको प्रिंट कर लिया था, अब मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ। तो पीपी के नाम से मैंने सेव किया हुआ है इसको, तो मैंने ओपन किया। ये फाइल जो है 200 KB की अलाउड करता है। अब आपने इसका जो साइज है वो ठीक करना है। एक बार इसका साइज जो है वो ठीक कर लेता हूँ। तो दोस्तों फिर हम क्या करेंगे, जो PDF है उसको अपलोड करेंगे। मैंने ये पहले से ही साइन की हुई PDF मेरे पास रखी हुई है। अब मैं इसको अपलोड कर दूंगा। इसका जो साइज है वो एक प्रॉपर होना चाहिए जो ये मांगते हैं, और इसको हम जो है सबमिट कर देंगे। तो डाटा सेव सक्सेसफुली हो चुका है और जो हमारा काम है वो भी हो चुका है। यदि हम अपने बैक जाते हैं इंट्रा हरियाणा पर ही दोबारा से, तो देखेंगे जो हमारा काम है वो हो चुका है। मैं फिर से जा कर के आपको दिखा देता हूँ इंट्रा हरियाणा पर। इंट्रा हरियाणा को फिर लॉगिन करके हम एक बार देखेंगे कि जो पीपीपी है वो अपडेट हुआ या नहीं हुआ। फिर से लॉगिन हमने किया, लॉगिन करने के बाद हम ठीक उसी प्रकार जो है फैमिली डिटेल्स एंड पीपीपी जाएंगे और लास्ट वाला जो स्टेप है वो देखेंगे। आप देखेंगे डाटा सेव सक्सेसफुली, इसका मतलब है हमारा जो पीपीपी अर्थात परिवार पहचान पत्र है वो अपडेट